और निरंतर याद क्या है? बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि एक है, बुद्धि को इधर उधर लगाना तो पड़ता ही है, अगर उसके लगाए बगैर काम भी नहीं चलता है। लेकिन निरंतर याद। कर्म योगी कितने कर्म में, जो कर्म है, करावनहार की फीलिंग, कर्म में साथीपन की फीलिंग, कर्म में तीन बातें भी, A + B + C + D याद, उत्साह, उमंग उत्साह, तो ये सब तरीके हैं। उमंग उत्साह, अथकपन, याद और हिम्मत, ये कहेंगे कर्म योगी। इसको कहेंगे निरंतर याद। कोई भी कर्म में थोड़ा सा भी निरुत्साह हुआ, ये तो होगा नहीं, तो याद की कमी है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 26-8 मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बेहद का सतो प्रधान। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? तुम बच्चों को कौन सा संग ऑलवेज करना है और कौन सा नहीं? किन बातों का संग, किन का संग करना चाहिए? इधर बैठे। सत्य का संग। सत्य का संग, हाँ ठीक है। जो सत्य का ज्ञान संग चिंतन करते हैं उनका संग करना। किनका? श्रीमत का संग करना चाहिए। अच्छा, श्रीमत का संग, वो तो हाँ, मतलब फिजिकली भी तो किसके संग में रहना होता है ना सारा दिन, उसके कनेक्शन में बाबा पूछ रहे। एक बाप के साथ रहना, बाप के साथ, ब्राह्मण बच्चे। देखो बाबा कहते वैसे भी अब आत्माओं के संग में भी तो रहना है ना। आत्माओं के संग में किसको चूज करना है? ब्राह्मण परिवार का संग। ब्राह्मण परिवार का, उसमें भी हाँ, उसमें हाँ, उसमें भी चॉइस है। हाँ हाँ, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, ज्ञानी आत्माओं में भी आपको मिलेगा। अच्छा, उधर ऐसा हुआ, उस ब्राह्मण बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उस सेंटर पर ऐसा हुआ। जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल है। देखो संग, कौन कौन से संग होने चाहिए? ज्ञान की रूह रिहान करते, बातों की रूह रिहान नहीं, और सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झुरमुई झगमई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। देखो, हियर नो इविल स्टार्टिंग है, सी नो इविल सेकंड है, थर्ड है टॉक नो इविल, और फोर्थ है जो हमने ऐड किया, थिंक नो इविल। हियर नो इविल, थिंक नो इविल। 4 बंदर है, उनके 3 बंदर है, हमारे 4 है। नहीं 5 है। डू नो इविल। 5वां कौन सा है? डू नो इविल। डू नो इविल। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? तो एक तो कौन कौन सा संग है? रूह रिहान जो करते, सर्विसेबल है, ये दोनों का संग है। दूसरा है गफलत करने से कौन सा नुकसान होता है? गफलत, इजीली लेते हर बात को, गफलत करते,
कौन सा नुकसान करते हैं? मतलब लाइटली ले लेते हैं हर बात को। लाइट रहना है, लाइटली नहीं लेना है। गफलत, गफलत मतलब बाप का नाम खराब होता है, केयरलेस हो जाते हैं। गफलत अगर होता है तो क्या होता है? नुकसान कौन सी बातों का होता है? दीदी उच्च पद से वंचित हो जाते हैं, उच्च पद से वंचित हो जाते हैं। बाप का नाम खराब हो जाता है, अनअटेंटिव रहना, इन अ वे इररिस्पॉन्सिबल, ऐसा ही कहेंगे ना गफलत में। पद भी नीचा होगा, अपना भाग्य गवा लेते हैं, हाँ, उमंग उत्साह भी नहीं होता है, अपना भाग्य गवा लेते हैं। केयरलेसनेस। जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूले होती रहती है, हर बात में भूले। दूध उबल गया, ध्यान नहीं रहा। मतलब ये नहीं कि गफलत है, कभी कभी हम माइंडफुलनेस नहीं है। आजकल कितना इसके ऊपर ये ट्रेनिंग चलती है, माइंडफुलनेस। तो हर समय भूले होती रहती है, वो बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। परम पिता परमात्मा पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिल वाला मंदिर है, ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, यादगार होते ही संगम के है। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती ही नहीं है। अच्छा, फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सत्व प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र है, तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी ये दिलवाड़ा मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। अचलगढ़, दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ और गुरु शिखर। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है? अचलगढ़ पे गए कभी? गुरु शिखर पे भी शायद नहीं गए कोई। अचलगढ़ गए? क्या है वहां? मंदिर है। होटल है, अभी तो होटल है, होटल अंगूठे से, अच्छा जो भी है। तो वहां अचलगढ़ का मंदिर है और गुरु शिखर भी है। गुरु शिखर अर्थात गुरु शिखर। तो तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन, ज्ञान का सागर हुआ है ना। बाबा गुरु शिखर यादगार बताते हैं, ये संगम युग के यादगार है परम धाम का। गुरु शिखर, शिखर चोटी का है। कई मुरली में कहा है। दिलवाड़ा स्वर्ग, संगम युग का यादगार है। तो तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। वहां परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने के लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल पियर घर है। कौन सा? कैसे? डबल पियर घर मतलब संगम युग तो वैसे नहीं, ये तो है ही पियर घर। और बाबा के साथ होना, बाबा मेरे साथ है यहाँ, तो
अलौकिक पिता भी पारलौकिक पिता के साथ हो गए ना, तो परम धाम। बाबा ने जो पहले लाइन में कहा, जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तुम बाप के साथ निवास करते हो, यह जैसे डबल पियर घर है। क्लियर हुआ? डबल डबल हाँ। से क्या मतलब जी? डबल का क्या मतलब? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है। मुझे तो यही लगता है इसमें तो डबल पियर घर है ना। अलौकिक और नहीं, या पारलौकिक। तो इसमें ये भी हो सकता है, या ब्रह्मा का तन, पता, मुझे तो ऐसे फील होता है। चलो आगे और क्लियर होता जाएगा शायद। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर। ससुर घर वो तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। प्रजापिता ब्रह्मा के साथ का कनेक्शन है, डबल पियर घर। तो जब जैसे बाबा होते थे साकार में, या बाबा मुरली चलाते थे, तो मधुबन भी और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए हैं तो उनके साथ है। तो आई थिंक सो वैसे है। तुम अभी समझ गए हो, हम बेहद के बाप के घर में बैठे, ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं, परंतु तीव्र गति इतनी है नहीं। सत्व प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। 3 प्रकार के पुरुषार्थी, तो एक है उच्च, दूसरे है मध्यम, तीसरा है कनिष्ठ पुरुषार्थी। वो अब बाबा का स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, तो ऊंचते ऊंच वह है एक बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े बेहद का। आत्मा कहती मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परम पिता परमात्मा मिला है। कहते बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पार्टी सतयुग में है इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है? अच्छा, फिर है 8 और 108 की वैजयंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारे यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। नीचे क्या यादगार है उसमें? नीचे तपस्या में बैठे हैं तपस्या कर। और ऊपर में राजा ही दिखाई है। ये तो क्लियर है ना, सबको याद है ना। अभी जाएंगे ना मधुबन, देख लेना एक और बार। हाँ, दो अच्छे से देखो, क्योंकि वो बहुत हमारा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। बाबा जाना है, बहुत ऊंचा है। किसको जाना है? बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हाँ हाँ जाते हैं। बाबा की पहाड़ी से भी ऊपर है वो। बहुत फिर हिम्मत चाहिए और ऑक्सीजन लेवल, मतलब फिजिकल लिमिटेशंस तो होंगी। हाँ हाँ, गुरु शिखर। हाँ तो भले जाओ। हाँ हाँ पैदल, और कुछ नहीं। वहां उड़न खटोला नहीं है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में राजा ही दिखाई है। और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। दिल वाला मंदिर में नहीं, इधर दिल वाला मंदिर, दिलवाड़ा की बात कर रही है बाबा। पाठ तो तुम माताओं का है ना। नीचे तपस्या, ऊपर में राजाई, और मंदिर में मुख्य मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। अब अच्छे से देखना। तो 25 साल पहले देखा था।
याद ही नहीं। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं, यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है, सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए, रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। देखो सन्यासी भारत को थमाने में कितना बड़ा योगदान किया। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। देखो बाबा बोल रहे हुआ होगा। कब? इतने सब महल आदि गए कहाँ? सब विनाश को पाते व सागर में चले जाते। स्टार्टिंग एंडिंग सागर से हुआ, तो इसलिए यहाँ भी स्टार्टिंग सागर से होगा। सागर उथल खाएगा ना, तब तो नीचे की वस्तुएं ऊपर आएगी। गए भी नीचे था। उस समय तो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? तो इतने सब महल आदि गए कहाँ? सब विनाश को पाते व सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? ये सब समझने की बातें हैं। समझा? समझने की बातें समझी? आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब तो खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा क्या कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया है, क्या पद पाएंगे, सबका पता चलेगा। सबका भी अपना तो पता चलेगा, सबका पता चलेगा। बाबा पिछाड़ी में समझेंगे। हम्म। अच्छा, ये तो बड़ा डिसग्रेसफुल भी हो सकता है। चलो वो लास्ट वाला ही छूट जाएगा ना, समझ आएगा तुरंत तो शरीर छूट जाएगा। अच्छा, वो लास्ट मिनट होगा डिस्क्लोजर। एनीवेज वो देखते हैं, उस समय देखना। अपना तो पता चलेगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। आपको क्या पद मिला, मेरे को क्या करना है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में समझेंगे। हाँ, पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे, और जो नहीं पहुंचते वो फिर सजा खाते हैं। ठीक है ना। देखो सबको पिछाड़ी में तो वैसे ही पता चलना भी है, इसलिए अभी ये 10 तारीख के प्रोग्राम में हमने विशेष लॉस्ट एंड फाउंड सिकिलदे बच्चों का भी मिलन रखा है। जो 10 साल में आए, बाबा के बच्चे बने, क्लासेस की, चाहे अभी नहीं है, उनको बताओ तो सही ना पिछाड़ी में। हाँ, तो जो नहीं पहुंचते वो फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है। अभी ये मैसेज आ जाएगा, आज मुझे भी याद आया। तो आप लोग जो भी ऐसे वाले बच्चे हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड है सिकिलदे, उनके लिए आप भेजना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो पिछाड़ी में समझेंगे, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे करें ना। जो नहीं पहुंचते वो फिर सजा खाते। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो, ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, हाँ, और गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं, देहाभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। आज स्थिति बहुत अच्छी है, कल कम है, पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा एक ही जैसी स्थिति रहे। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देहाभिमान आ जाता है, महसूसता आती है। कोई ग्रहचारी है,
मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है ना। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे, क्या समझाते रहते हैं, पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है, बाप और वर्षे को याद करो। ये नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सत्युग में राजा रानी प्रजा सब होंगे, जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पहन कर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। देखो कितना संवत का स्पेसिफिकेशन भी बाबा ने बताया है कि वो संवत कहाँ ही जाता है, विक्रम। और क्यों, कितना क्लियर है, कनेक्शन है ना। अभी जब विक्रम संवत कहते हैं उसके कनेक्शन में तो कहते हैं पहले विक्रमाजीत संवत था, तो हम लोग वैसे बोलेंगे वहां, जैसे अभी नहीं बोलते विक्रम संवत। उन्होंने सोचा विक्रम राजा से शुरू हुआ, वो भी राइट है वैसे, पर वो विक्रमाजीत संवत है। तो वो होगा ना, संवत का नाम है ना, जैसे ये संवत बोलते हैं ना यहाँ, मुझे लगता है, वो दादियों ने बताया नहीं संदेश में, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अगर नाम है तो बोला तो जाएगा ना, तो ईयर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे हिसाब से तो ऐसा हो नहीं सकता, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है, विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट देखते चलो। सुना आज का रिजल्ट कितना हुआ, आज का या अभी का रिजल्ट। 2 PM है ना हमारा चेकिंग टाइम, करते हैं चेक 2 PM को, कि बहुत बिजी होते हैं काम में, थोड़ा सा चेक करो, कोई भी टाइम रख लो, मतलब इतना नहीं कि रात को चेक करना पड़े, वो नहीं ठीक है, बीच में चेक करो, एक तो टाइम रखो ही रखो। पूरा अभी तक क्या किया, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना, थोड़ा स्ट्रांगली लेना। मुझे चेक तो करो, करना नहीं करना फिर बाद में की बात है। तो फिर किसके लिए वेट कर रहे हो? नहीं, एक अलार्म लगा दो, 2 बजे का एक अलार्म लगा दो, क्योंकि लंच टाइम होता है वैसे भी, या लंच टाइम भोजन में मुझे पहले चेक करके भोजन करना है, इतना कर लो। क्या हुआ, हाँ नहीं बोल रहे कोई? दीपिका बहन चेक करते हो 2 बजे, मीटिंग्स में बिजी हो? हाँ 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 दीदी कर रहे हैं, ठीक है, फिर ठीक है, अलार्म लगा दो, लंच करने के पहले मुझे चेक करना है क्या कमाई की मैंने, ऐसे ही खा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कह रहे, देखो रोज अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट देखते चलो। कल बोला ना पोता मेल कर रखो, हाँ रजिस्टर खराब नहीं, हाँ वो भी बोला। तो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, लॉस को स्टॉप लॉस पॉलिसी बचाने का तरीका है बीच में। तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है, ये होता है ना शेयर बाजार में बहुत विजिलेंट होना पड़ता है, वो स्टॉक वो जा रहा है नीचे, हम देखते जाए फिर तो लॉस होता है। फिर वो क्या करते ब्रोकर्स, हाँ भाई अभी कर दो, चलो है तो लॉस तो है लेकिन स्टॉप कर दो उसको, स्टॉप लॉस पॉलिसी। हाँ तो लॉस थोड़ा हुआ तो बाबा कहते हैं आज से स्टॉप लॉस पॉलिसी, ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो, मैं कितना पुरुषार्थ करते, तमो प्रधान से सत्व प्रधान में जाना है। आत्मा कहते मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजा ही पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे, तुमको भी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या पद पाते हो,
क्या बनेंगे? बहुत बच्चे सुनो क्या करते, गफलत करने के कारण भूल जाते हैं। गफलत समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका तो संग ही नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। टिकलू टिकलू ज्ञान के करने वालों का संग करो। इधर उधर की बातों का संग कभी नहीं करो, और उससे अपना अच्छा खासा पुरुषार्थ भी खराब, कचरा भी भरा, जिसके लिए वो कहाँ जाता है उसके प्रति इंप्रेशन खराब, अपना डिसीजन पावर रॉन्ग। और सब कभी भी कोई भी कुछ कहता है ना, वैसे भी अगर मतलब सुनना ही पड़े तो हमेशा सोचो वो एक साइड बोल रहा है और वो अपने साइड को हमेशा राइट ही बताएगा, दूसरी साइड का वो नहीं बता, वो अपनी गलती नहीं बताएगा। वो ये बोलेगा कि इसने ना, ये अथॉरिटी ना ये डिसीजन लिया, पर ये किस लिए लिया ये नहीं बताएगा वो। तो वैसे भी फायदा नहीं। हाँ, फिर वो संग होगा। नेचुरल है। अपना ही पुरुषार्थ, अपनी स्थिति इतने सालों से बनी हुई वो खराब हो जाती है। बाबा इसलिए कहते हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। एक तो जो ज्ञान से दूर है, वैसे जो ज्ञान में भी चलते लेकिन पुरुषार्थी नहीं है उनसे। इधर इधर से दूर रहो, इंटरेस्ट नहीं रखो, उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झगमुई झगमुई करते हैं, उन किसकी निंदा करते हैं, उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए, आदत ही नहीं। और वो टेस्टी होती है अगर नहीं हो ना ज्ञान की। लेकिन बहुत समझदार बाबा के बच्चे हमने सुने, बाबा के इस फरिश्ता फैमिली में नहीं करते ही नहीं है। बोला ये ऐसे ऐसे बोलते, मुझे तो जाना ही नहीं उनके साथ। बहुत अच्छा डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन उसी का होता है। बाबा इसलिए कहते हैं सिवाय ज्ञान की कोई बात सुनना ही नहीं चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी है, दिखाते भी है उसका यादगार जो इन बातों में गया, शास्त्रों में यादगार फास्ट। अजामिल की कहानी नहीं नहीं, शास्त्रों में यादगार जो इधर उधर की बातें सुनकर। नारद की बोलो बोलो। हाँ, रामायण और कई 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 रामायण शुरू कहाँ से हुई? मंथरा। तो यहाँ भी मंथरा, राजा राजघराने में बैठी हुई मंथरा, ब्राह्मण परिवार में मंथरा मिलेगी नहीं। वो एक अलग था, वो तो कभी बहुत फायदे के लिए करते थे बेचारे। हाँ हाँ, वो था, इंटेंशन ठीक था, दिखाते भी है। इसका मन स्थिर नहीं है, मन थिरता रहता है इधर उधर। हाँ वही, नहीं नहीं वो एक अलग है। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला, पूरा ये सब यादगार यहाँ का है। हाँ, अच्छी खासी थी कई कई, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली राम को एक ऐसा संग मिला तो कितना बड़ा डिसीजन ले लिया उसने, वो ऐसी आदमी। हाँ बहुत ज्यादा, कोई सोच भी नहीं सकता कई कई, मतलब इतना ज्यादा राम को चाहती थी। तो दिखाते भी है धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, सुलटी उल्टी सुलटी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धियों तोड़ देते हैं, तोड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पूरे चंद्रवंशी में चले गए।
बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया। एक्चुअली ये सब जो है वो धीरे धीरे फील तो करेंगे। एक बार वो एक पत्रकार था जो उस समय ओम मंडली में बहुत किया, बहुत रोज ही इतने सारे रॉन्ग न्यूज लिखना, फिर पिकेटिंग करना, फिर ये बहुत कुछ किया उसने। बाद में जब रियलाइज हुआ, बाबा के पास आया तो बाबा ने दृष्टि दी। बाबा ने बोला, बहुत माफी मांग रहा और वो, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने सुनी सुनाई बातों के कारण किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और जो देखना चाहिए वो नहीं देखा, जो नहीं देखना चाहिए वो देखा। मतलब ऐसी बातें सुन ली उस अनुसार। और दूसरा, शिव बाबा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, माफ कर दिया। तो उसके बाद तो उसने मतलब ये प्रण कर लिया कि मैं जो भी लिखूंगा बहुत अच्छा लिखूंगा। बाद में तो वो बहुत सहयोगी हो गए मीडिया में। इसी तरह LK अडवाणी जी, वो बोला मैं भी वन ऑफ देम था, पिकेटिंग में थे उन दिनों। सिंध LK अडवाणी जी, हम बहनें जाती थी ना राखी बांधने के लिए, तो बताते थे पिकेटिंग वालों में मतलब एंसेस्टर, वो छोटे थे ना उस समय, तो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो बाबा कहते हैं बहुत नुकसान कर देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, ये सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं होती। सत्युग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद ही नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के रास को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। हाँ, जो कल्प पहले पढ़े थे। ये तो क्लियर है ना। बाप सावधान करते रहते, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच था, अब गिरे हैं। बाप कहते पति से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। अच्छा, पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, याद आ गया बाबा ने। ऑर्डिनेंस है प्योरिटी का, ठीक है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो, भगवान का ऑर्डिनेंस है। और अगर उसको उल्लंघन किया, ऑर्डिनेंस को उल्लंघन करने वालों का क्या रिजल्ट होता? हाँ, जेल, जेल, अंदर अंदर। हाँ, नहीं, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट हाउस में निकाला है। हाँ, ऑर्डिनेंस निकाला, बाबा का ऑर्डिनेंस है बच्चे, पवित्रता का ऑर्डिनेंस है। मतलब इतना ऑर्डिनेंस का लेवल तक कब आना होता है कोई सिचुएशन को, कि अब कोई चॉइस नहीं है, मैंडेटरी करना पड़ता है कि उसका कारण पूरा कुछ भी हो जाए। इतना सा आपने जोर से भी बोल दिया, कर्फ्यू होता है ना, खाली जो थोड़ा सा जोर से बोला अंदर, वो कहते मैंने क्या किया, मैंने खाली इतना ही बोला, लेकिन कौन सी सिचुएशन में बोला? कर्फ्यू वाले। तो बाबा ने पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला। हम कहते क्या है, सोच लिया ना, क्या है, यूट्यूब में आ जाता है ना। वो इतना सा भी, क्योंकि ऑर्डिनेंस के समय वो इतना सा जोर, इतना सा बोलना भी पाप है, इसलिए पाप है। समय ऐसा है। तो पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते, हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का, स्टेटमेंट याद है ना, मालिक के लिए ये वाला रिक्विजिट, मतलब वो होता है ना कि भाई इस ऑनवर्ड्स फिर आप MBA में एडमिशन ले सकते हो। राजाई पद 108 वाले में करना है तो पवित्रता वाला स्टाइल तो चाहिए, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है, तुम समझते हो हमारे बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है।
किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए ना। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। सुनो तो सही पॉइंट्स, मुरली सुनो तो सही। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते साकार में। बाबा ऑल ऑफ अ सडन फरवरी मंथ का रजिस्टर लाओ, उस सेंटर का मंगा लेते थे, क्योंकि सेंटर्स कम भी थे। सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते। आप सबको पता है ना, अटेंडेंस होता है, सारों का अटेंडेंस रोज होता है। पिछले हफ्ते अटेंडेंस बहुत कम थी, क्या हो गया सबको, कौन कौन एब्सेंट थे वो पता चलता। सबका सबका ऑनलाइन ऑफलाइन सबका अटेंडेंस हो रहा है 100। नहीं, रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। हम्म हम्म हाँ, कॉपी करते, सारा ऑनलाइन वालों का अटेंडेंस होता है, इसलिए सबके नाम जरूरी है हमको। आप आईफोन लिख के नाम नहीं लेकर रखो, आईफोन गैलेक्सी फोन, तो गैलेक्सी का अटेंडेंस हो जाएगा, आपका अटेंडेंस नहीं होगा। हाँ हाँ, अटेंडेंस लेते हैं सारा, हाँ, पूरा अटेंडेंस होता है। रजिस्टर हमें सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो हमारा अकाउंट ही ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होता। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तो अटेंडेंस है। तो बाबा कहते हैं कि, और वो अटेंडेंस कौन कहाँ जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। तो आप ये सोचो, वीडियो कितने चालू किए कितने नहीं किए, वो सारा अटेंडेंस आ जाता है उसमें। तो बाबा कहते हैं किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए ना। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते, बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण नहीं दे सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है। सारे दिन में बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, देखो ख्याल करो, कितना समय सेवा में रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे तो ना। अच्छा चार्ट रहा कल, एक दिन करके देखो, पूरा होमवर्क करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, खुद को सेटिस्फेक्शन लगेगी। तो ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैट देखेंगे, ये फिर सेंटर के ब्राह्मणियों का, बाबा एक एक का बैट देखेंगे, ये ऐसा भी नहीं, ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। तुम भाई वो तुम लोग देखो एक एक का, बाबा तो इन मंगा लेंगे उस सेंटर का। ब्राह्मण वो तो साकार में थे ना, अब तो बाबा तो अव्यक्त में तो और पावरफुल है, एक एक का पता है, मेरे सम्मुख है। हाँ पूरा ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है आज। हाँ आज का था बाबा का, गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है तो संदेश बताएंगे, उसमें अर्जुन समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद ही नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुना ना, वहां खाना खाया अच्छा लगा, वापस वर्णन नहीं करना है कि बहुत अच्छा था, याद है वो। उसमें भी बाबा कहते ये भी टाइम वेस्ट, ये फालतू बातें तुमने दिमाग में रखी है। वो तो दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी। कोई झगमुई झगमुई करती है तो समझो डैश। चंद्रवंशी वो देखते हैं बाबा का वर्ड आता है क्या किसको, समझो हमारा दुश्मन है। ठीक है, अब ये कान इंटरेस्टिंग बातें सुने नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब टेस्टी मसाले मिर्च वाली बातें होती है, इसलिए ज्यादा टेस्टी लगती है। वैसे मुझे लगता है जैसे जैसे स्थिति अच्छी होती होगी ऐसा ही होगा। फिर आपको सिर्फ बाबा की, एक बहुत सीनियर भाई था, मतलब अच्छा था बहुत, मतलब पुरुषार्थ में पहले बहुत अच्छा था ये वो। फिर एक बार फोन किया, कुछ मुझे तो पता था सारा, तो
मुझे पता है मैं यहाँ हूँ ऐसे वैसे। मतलब ठीक है, फिर बस मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, नहीं तो पहले मतलब पहले हम भी इंटरेस्ट देते थे। इंटरेस्ट इन द सेंस अच्छा क्या हुआ कैसे कुछ समझो हमारा दुश्मन है। हाँ ये अच्छी बात है। दादी जान की कहाँ करती है, सखी बनो सहेली नहीं बनो। ये आशा दीदी हमेशा बताते, वो आ रहे थे नक्की लेक से, 2 बहनें आ रहे थे, पांडव भवन में एंटर किया, दीदी दादी सामने खड़े थे, बात तो सामने खड़े थे, पूछा क्या बातें कर रहे थे, बताया ये वो, तो वो उन्होंने कहा सखी बनाओ सहेली नहीं बनाओ। सहेली के साथ गए थे ना नक्की। सखी मतलब जो ज्ञान, सखी ये गोपी को बोलते हैं। हाँ वो भी एक गोपी को बोलते हैं सखी, वो श्री कृष्ण की बातें करती है। सहेली जो होती फ्रेंड्स। सखी सखा बनो। हाँ ये हमको गिरा। देखो सुनो क्या बोलो, कोई झगमुई झगमुई बातें करता है, क्या क्या समझो। समझो फर्स्ट ये हमारा दुश्मन है, सेकंड ये हमको गिराने वाला है, मुझे डाउन लेने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छे से रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि अच्छी वीडियो डिस्प्ले करता है वो हमारे सामने। मैं इधर गया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वो पूरा रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है। हम्म 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 ये है, वो समझो ये मेरा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। सेकंड फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुंचे। हाँ झगमुई ऑल वेस्ट, ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ वहां हुआ वैसे हुआ वैसे किया उसने किया, चाहे कितनी भी सच्चाई हो, कहाँ तक अपने को देखना है कहाँ तक पहुंचे। सदगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान है भरा हुआ है, तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है, सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते तुम पहले सतो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योगी नहीं है, दूसरों को समझाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वो कल्याण करते हैं, नहीं वो तो अपने भाग्य अनुसार रास को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देहाभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां है जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है, तो जरूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, तुम जानते हो इस पतित दुनिया में इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है तब तक ये पढ़ाई है, जब तक ये दुनिया है ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। ठीक है चलेगा, पढ़ना है तब तक। कोर्स कब कंप्लीट होगा? तब तक पढ़ना है। कहाँ है आद्या बहन? सुना आद्या? कब तक पढ़ना है बोलो, वापस बोलो बाबा ने क्या कहा। जब तक ये दुनिया है और जब तक ये पढ़ाई है पढ़ना है। तो ये बाबा कह रहे हैं जहां तक और आगे, जहां तक जीना है वहां तक पीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। सुना सुनीता बहन? मोदी सारी सुनीता, कोई भी मिस तो नहीं करते मुरली।
इस हफ्ते अब कोई अटेंडेंस ये नहीं हो गए सारे, सब फेस्टिवल्स हो गए। वो हमारा है ना उसमें तो अटेंडेंस जरूरी है। तो राजा बाबा कहते हैं वहां, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे, इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। हर कोई को पता है कि मैं बाबा के कार्य में कहाँ तक मदद करता हूँ। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते आज का ये था संदेश भी प्रकाशमणि दादी ने कहा, संदेश भी गए थे, बोला कि बाबा का तुम ब्राह्मण बच्चे बाप के मददगार, बाप के यज्ञ के रक्षक और यज्ञ के मददगार, इसलिए हर समय बाप से गाइडेंस लेते रहो। दादी का ये, दादी को वो बाबा ने बोला कुछ बोलो, बच्चों ने आपके लिए भोग लाया है। तो ये था। तो राजा रानी बनने में मेहनत है। अंदर में समझते हैं ना कि हम कहाँ तक मददगार हैं। जो पढ़ेंगे वो दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया। पहला पॉइंट है अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा है धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। अंडरलाइन, उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। उल्टी दो बातें याद है ना, इसका और ऐड कर सकते हैं, वैसे इसमें नहीं है। दुश्मन और दूसरा है गिराने वाला है, ये ऐड कर लो इसके। वही, यही दो ही बात थी, दो ही था। वरदान है सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और ये सब अविनाशी प्राप्तियां है। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। प्राप्ति की खुशी नीचे नहीं लाएगी क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन है, तो ये स्मृति में लाओ लिस्ट। संपन्नता, भरपूरता, संपन्न है ना, फुल है।
जितनी फुल होगा ना ज्ञान में, उतना इमीडिएटली डॉक्टर्स को पूरी नॉलेज है, फुल है। जैसे ही पेशेंट आए तुरंत वो मेडिसिन देता है ना, तो जैसे ही परिस्थिति रूपी पेशेंट सामने आते तुरंत ही ज्ञान रूपी संपन्नता से मेडिसिन देंगे, यूज कर लेंगे। स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सागर बनो। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ते रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। वृत्ति में शुभ भावना, दृष्टि द्वारा आत्मिक रूप और कर्म द्वारा सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। उस समय पावरफुल बनो। अच्छा जी, तो आज का ये भी पुरुषार्थ भी यही है, एक व्रता। सिर्फ हर समय बाबा की गाइडेंस लेना। अच्छा, यही था मैंने जैसे बताया कि यज्ञ रक्षक, मुझे स्टार्टिंग का नहीं याद आ रहा है। दादी ने कहा, बोला बाबा ने बोला दादी को बोलो, तुम्हारे लिए सब याद कर रहे हैं। तो दादी ने कहा कि जैसे मतलब दादी आई थी जो यज्ञ रक्षक थी और यज्ञ के मददगार थे, क्योंकि इस यज्ञ, हाँ ये तो इस यज्ञ मतलब जो भी बाबा के घर है वो यज्ञ ही है। तो इस यज्ञ से सारी दुनिया परिवर्तन होनी है। तो सब बच्चों को कहना कि इस यज्ञ का रक्षक और मददगार बनकर रहे और हर समय बाबा के आगे जाके बाबा से गाइडेंस ले। बाबा अभी मुझसे आपको क्या कराना है, हर समय, कभी कभी नहीं, रोज नहीं, हर समय ये पुरुषार्थ करना है। ओके।